के मरने से पहले हम सब कर ले इस पे गौर। किताबों का खुदा और है, बाबों का खुदा और। कहने को तो थी सबका इस्लाम है, लेकिन किताबों का जहां और है, बाबों का जहां और। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ एडवोकेट असदुल्लाह हाशमी। जैसा कि आप सबको पता है कि आज जो है वो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के केस में जो रिमांड होके उनकी बेल जो है वो सेशन कोर्ट में पेंडिंग थी और उसके ऊपर जो है वो एक्सटेंसिव आर्गूमेंट्स जो हैं वो बोथ साइड से हो गए हैं और कुछ बहुत सारे लोगों की जो है वो मुझे कॉल्स आ रही थी, मैसेजेस आ रहे थे व्हाट्सएप पे कि सर जो है वो क्या अभी अपडेट है, ज़मानत हुई है या नहीं हुई। तो देखें, अभी तक जो है वो इस पे ऑर्डर अनाउंस नहीं हुआ, अभी तक इंतज़ार में है। यानी आप यूँ समझ लें कि कोर्ट के पास ऑप्शन होता है कि जब आप केस आर्ग्यू कर लेते हैं तो अगर विद इन टाइम जो है वो आर्ग्यू हो जाता है तो नॉर्मली आज क्योंकि फ्राइडे था तो फ्राइडे में 12:30 तक ही कोर्ट का टाइम होता है, तो जो ऑर्डर है वो रिज़र्व कर लिया गया है और नॉर्मली कोर्ट्स जो हैं वो रिज़र्व कर लेती हैं ऑर्डर को। अभी अनाउंस इसलिए नहीं हो सका क्योंकि हाई कोर्ट का जो डायरेक्शन था वो अवेलेबल है और उस डायरेक्शन में जो ऑनरेबल हाई कोर्ट्स ने जो ऑब्वियसली जो एविडेंसेस, जो मटेरियल्स और जो भी सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस जो हैं उनको कंसीडर करने का बोला था, तो सेशन कोर्ट जो है अब उनको कंसीडर करके लॉजिकल आंसर देगी। और इसमें क्योंकि ऑब्वियसली अब सेशन कोर्ट इज अंडर ऑब्लिगेशन कि जो क्योंकि हाई कोर्ट से जो है वो डायरेक्शन आई है तो वो उसको फॉलो करेंगे और अगर वो जो भी फैक्ट्स या एविडेंसेस जो लीगल टीम की तरफ से सबमिट हुए और उसके अलावा जो ओपोनेंट साइड से, प्रोसिक्यूशन साइड से जो एविडेंस या फैक्ट्स या इन्वेस्टिगेशन का जो भी अभी तक जो है वो कंप्लीट हुआ है, उन सारी चीज़ों को एनालिसिस करके कोर्ट ने एक्सटेंसिवली जो है वो डिसाइड करना है। और उसमें ये डेफिनेटली कुछ क्वेश्चंस थे कि जी बेल हुई है, नहीं होगी या नहीं होगी, या डिले करने का क्या मकसद है, क्या जज बाइस्ड है, ये वो। देखें, कोई ऐसी बात नहीं है। इसमें जज जो है बेसिकली वो डिटेल में उन सारी चीज़ों को डिस्कस करेगा अपने ऑर्डर में और देन जो है वो फिर उसको फ्रेशली डिसाइड करेगा। तो अभी तक पेंडिंग है और इंशाल्लाह जो है वो कल तक जो है वो पता चल जाएगा। और वैसे इंजीनियर साहब का जो केस था आज तारिक यूब साहब के पास 6 नंबर पे, सीरियल नंबर 6 पे जो है वो आज के लिए फिक्स था, तो लिहाजा अभी कोर्ट इज़ एट लिबर्टी कि वो उसको डिसमिस करे या उसको जो है वो, अगर वो लीगल टीम के आर्गुमेंट से कन्विंस होगी तो वो उसको अलाउ करके देन जो है वो बेल ग्रांट कर देगी। और अगर वो फॉर एग्जांपल अगर जो है वो कन्विंस नहीं हो पाए तो देन वो उनके लिए प्रॉपर रीजनिंग दे के जो है वो उसको मेरिट पे जो है वो डिसमिस करेगी। तो ये होप सो जो भी फिर नेक्स्ट डेवलपमेंट होती है इंशाल्लाह फिर हम आपसे जो है वो डिस्कस करेंगे। और जो भी आपके क्वेश्चंस हैं कोशिश किया करें आप कमेंट्स में पूछ लें, जो भी व्हाटएवर जिस भी किस्म का क्वेश्चन हुआ आपका, तो मैं इंशाल्लाह उसमें कोशिश करता हूँ कि कुछ ना कुछ रिप्लाई वगैरह जो है वो कर दूँ। तो इसलिए अभी तक की जो यानी अगर हम इसको बिल्कुल प्रिसाइज जो है वो डिस्कस करें तो अभी तक इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब की जो बेल है उसका जो ऑर्डर अनाउंस नहीं हुआ। और नॉर्मली ये नॉर्मल प्रैक्टिस है, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। इसमें ऑब्वियसली अगर 12:30 तक कोर्ट का टाइम ख़त्म हो गया तो कोर्ट नेक्स्ट डे पे भी जो है वो इवन कई तो जजेस ऐसे हैं, मैंने डिफरेंट केसेस में 10 से 15 दिन भी लगा देते हैं जजमेंट देने में, या 1, 2 दिन, 4 दिन, तो नॉर्मल सी बात है। तो इसलिए उन्होंने बाकायदा तौर पे सारे एविडेंसेस को जो है वो रिकॉर्ड को एनालिसिस करना होता है और फिर उसके बाद जो है वो फिर जजमेंट डिटेल में जो है वो प्रोनाउंस करते हैं। तो फिर होप सो इंशाल्लाह जो भी अपडेट होती है, अगर बेल अनाउंस होती है इंशाल्लाह
तो भी बेस्ट है। अदरवाइज़ अगर वो फॉर एग्जांपल, वैसे तो मेरा ओपिनियन लास्ट टाइम भी यही था कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब की बेल को आपको डेट ले लेनी चाहिए टिल दैट ऑर्डर कि भाई हाई कोर्ट जो है काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी के डिसीजन को जो है वो नलीफाई कर दे, और उसके बाद बिल्कुल आसानी से इंशाल्लाह जो है वो बेल हो जाती। लेकिन ऑब्वियसली इट्स ए डिसीजन ऑफ द लीगल टीम। जो भी मामला होता है फिर इंशाल्लाह मैं आपको अपडेट करूंगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज। और फिरकों की दुकानें बंद। द डैमेज has been done।